नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। अब इस चैप्टर से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट यह है कि जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका सारांश देखेंगे और पूरी यूनिट में किस बात की स्टडी करनी है ये हमको देखना है। अब ये दो पार्ट हैं इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें दो पार्ट हैं आपकी यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट है आपका और ये पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब इसमें क्या क्या आपको स्टडी, ये तीन पार्टों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और इसमें आपको स्टडी करेंगे कि चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज हमारा, और सेकेंड पार्ट होगा आपका मैग्नेटिज्म, और इसमें होगा चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। मैग्नेटिज्म में होगा कि चार्ज तो हमारा होगा, मूव करने लगेगा और वो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब थर्ड स्टेप होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको थर्ड पढ़ना है, इसमें टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ये पढ़ना है कि अब हमारा चार्ज जो है वो एक्सेलरेट होने लगेगा, मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उसकी स्पीड वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रह जाएगी। यानी इसमें इसमें और इसमें तीनों में हम किसको स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। तो अब देखें, चार्ज इज एट रेस्ट, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका चार्ज रेस्ट पर रहेगा। फर्स्ट टू चैप्टर हम इसी को स्टडी करेंगे, जो हमारे टू चैप्टर होंगे हम इसी का स्टडी करेंगे। और इसमें आपका मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म में चार्ज इज मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज अब मोशन करने लगेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी एक्सीलरेशन इसमें जीरो होगा। और इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज इज एक्सीलरेटेड, अब त्वरण आएगा, इसमें एक्सीलरेशन शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आप देखेंगे आगे चलकर कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखें कि जो हमारा ये पार्ट है उसमें भी हम चार्ज की स्टडी करेंगे, इस पार्ट में भी हम चार्ज की स्टडी करेंगे और इस पार्ट में भी हम चार्ज की स्टडी करेंगे। फर्स्ट टू चैप्टर आपके इस पर आधारित होगा। थर्ड चैप्टर होगा आपका, वहाँ पे चार्ज हमारा मोशन करने लगेगा, जैसे सर्किट एनालिसिस पर जब चलेंगे तो हम लोग चार्ज उसमें मोशन करेगा, बट अभी हम लोग उसमें कांस्टेंट मानकर चलेंगे। और जब चार्ज हमारा मोशन में आ जाता है विद कांस्टेंट स्पीड से, तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब जब चार्ज एक्सीलरेटेड होने लगता है तो वो आपका क्या करने लगता है, जब एक्सीलरेशन होता है तो वेव्स उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इनमें एक और दो चैप्टर और आएंगे बीच में, एक आएगा अल्टरनेट करंट का चैप्टर, और एक चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तक देखें कि इसमें क्या होता है कि आपका करंट जो होती है प्रोड्यूस की जाती है, करंट जो होता है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उल्टा प्रोसेस चला जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इस वाले चैप्टर में करंट जो होती है वो करंट होगी, वो प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम वहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड द्वारा करंट प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये बेसिक था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पे देखें कि हम इसमें भी चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी चार्ज और इसमें भी, यानी पूरी किताब में हम चार्ज को ही पढ़ेंगे। तो अब आएंगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज होता क्या है, एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। और आप लास्ट जब चैप्टर चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया था, और 4 इक्वेशन इस पूरी किताब की कहानी को कह डालेगा।
उस 4 इक्वेशन ही इस पूरी किताब की कहानी बताएगा आपको। तो लास्ट में आप जाएंगे कि अरे इतना तो हम पढ़कर आए, लेकिन ये तो सारी बातें ये 4 इक्वेशन में कह दी गई हैं। तो हम आते हैं चार्ज को पढ़ते हैं, चार बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस एंड रियलाइज। चार्ज जो होता है प्रॉपर्टी होता है आपका, प्रॉपर्टी होता है किसका, मैटर का, विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस एंड रियलाइज। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं और अनुभव किए जाते हैं। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि द्रव्य का गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, और जो इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करता है और अनुभव किया जाता है, इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक प्रभाव का अनुभव किया जाता है। अब कुछ आते हम यहाँ पे देखें कि आप लोग भी इसका अनुभव किए होंगे। जैसे हम ग्लास रॉड को रब करते हैं विथ सिल्क, ग्लास रॉड है उसको सिल्क से रब करते हैं। इसी प्रकार इबोनाइट की छड़ है उसको हम कैट स्किन, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। और यहाँ पे हम जो सूखे बालों में अगर कंघी को पास कराते हैं, प्लास्टिक कॉम्पास थ्रू ड्राई हेयर। तो ये हम लोग भी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अगर कोई लड़का जान जाता था, रब करके प्लास्टिक को रब कर लेता था, कांख में ऐसे दबा कर रगड़ लेता था, और रगड़ने के बाद से जमीन पर रखा, छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अपने ओर आकर्षित करने लगता था। तो वो कहता था कि ये तो जादू है, जादू है, वो कहता था जादू है। और उस समय ये बचपन की बातें हैं कि उस समय एक्चुअल में नहीं बातें समझ में आती थी कि ये वास्तव में है क्या। एक्चुअल में वो वहाँ पे साइंस है, और वो साइंस ये है कि हम जब किसी चीज को रब करते हैं तो वो चार्ज एक्वायर कर लेता है। जैसे यहाँ पे ग्लास को रब कर रहे हैं सिल्क से, तो ग्लास भी चार्ज एक्वायर करता है और सिल्क भी चार्ज आपका एक्वायर करता है। सिमिलरली इबोनाइट की राड है और कैट स्किन को आप रब करते हैं तो ये भी जो होता है चार्ज एक्वायर करता है, और कैट स्किन भी आपका चार्ज एक्वायर करता है। इसी प्रकार अगर आप का ड्राई हेयर है, सूखे बाल हैं, और कंघी आप इसमें करते हैं, पास कराते हैं, तो जो कम होता है हमारा वो भी जो होता है चार्ज एक्वायर करता है, और जो हमारे हेयर होते हैं वो भी चार्ज एक्वायर करते हैं। अब ये हमारे जनरल एक्सपेरिमेंट है, और ये सामान्य एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ऑल कैन अट्रैक्ट, जितने भी है, ग्लास है, सिल्क है, इबोनाइट है, कैट स्किन है, प्लास्टिक है, और ये आपका ड्राई हेयर है, ऑल कैन अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज पेपर, लिंट, स्टफ। पेपर में बहुत बड़ा ना हो, छोटे पार्टिकल हो, डस्ट पार्टिकल हो, और कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हों, इनको ये अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस कंडीशन में जो हम रब करने के बाद से जो ये मटेरियल है ये प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड मटेरियल ड्यू टू which they attract light tiny object is called electricity, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग इज कॉल्ड स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो ये आपके रबिंग के कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब ये चार्ज मूव नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक्स या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग लेंगे। यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट है ग्लास रॉड, आपका देखें कि ये ग्लास है, और यहाँ पे भी हमने ग्लास रॉड को रब किया, और 2 ग्लास रॉड है, और जब आप रब करके इनको पास लाते हैं, इसको पास लाते हैं, तो ये देखा गया कि इनमें रिपल्सन होता है। इसी प्रकार इबोनाइट है और इबोनाइट की छड़ है, इसको जब हम रब करके और इन 2 छड़ों को पास ऐसे ले आते हैं, इस तरह से आप पास लाते हैं इन छड़ों को, तो इनमें रिपल्सन होता है।
अब सिमिलरली यहाँ पे या तो इवेनाइट की राड ले लीजिए या रबर की राड ले लीजिए, रबर का टुकड़ा ले लीजिए, रबर। तो ये जो होता है कि जब इनको रब करके दो एवेनाइट की छड़ कैट स्किन से रब कर दिए, एक इवेनाइट की छड़ को कैट स्किन से रब किए और फिर दूसरे इवेनाइट की राड को कैट स्किन से रब करके जब इनको हम इस तरह से पास लाते हैं, ऐसे लाएंगे तो इनमें रिपल्सन होता है। इसी प्रकार आप सिल्क से ग्लास के दो राड ले लें और अलग अलग रब करने के बाद जब इनको पास इस तरह से लाएंगे तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। सिमिलरली अब यहाँ पे एक ग्लास रॉड लेते हैं और यहाँ पे आप इबोनाइट या रबर की कोई या प्लास्टिक की छड़ ले लें और ये देखेंगे इनमें जो होता है कि अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होता है और इबोनाइट और इसमें है तो इसमें रिपल्सन होता है, ऐसे दूर भागते हैं इस तरह से। और ये आपका ग्लास है और ये ग्लास है, ये भी इस तरह से दूर भागता है, बट इसमें आपका अट्रैक्शन होता है। तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे वो कर सकते हैं, ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन है कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन कन्वेंशन इलेक्ट्रिक चार्जेज आर टू टाइप। ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने प्रीवियस किया है उसके आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने कन्वेंशन दिया और कन्वेंशन के आधार पर जो हमारे चार्ज होते हैं टू टाइप के। इन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट भी किया था और काइट एक्सपेरिमेंट ये चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे और काइट को जो था बादलों में भेजा था, क्योंकि आपको ये मालूम कि बादल में भी चार्ज होते हैं और जब ये बादल हमारे होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जब ऐसे इनमें टचिंग होती है, रबिंग होती है तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इन्होंने क्या किया कि काइट एक्सपेरिमेंट किया और इसके लिए इन्होंने एक काइट को भेजा बादलों में और बादलों में भेजने के बाद से फर्स्ट टाइम तो इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया कि काइट जो एक्सपेरिमेंट था उसमें चाबी का गुच्छा लगा दिया और अनफॉर्चुनेटली जब सेकंड टाइम इन्होंने भेजा था काइट को तो उसी समय बारिश आ गई और बारिश के बाद जो काइट का धागा था वो भीग गया और इनको साफ लगा। तो इन्होंने ये देखा कि हाँ जो बादल्स हैं, क्लाउड्स हैं, उसमें भी चार्ज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन कन्वेंशन इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका when glass rod rubbed with silk the charge develop on glass rod called positive charge। देखिए जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड पर चार्ज डेवलप होता है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड कन्वेंशन है आपका व्हेन प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल मतलब ऊन के धागे से या टुकड़े से जब हम प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड जो चार्ज डेवलप होता है ऑन प्लास्टिक रॉड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो जो प्लास्टिक रॉड पर चार्ज डेवलप हुआ उसको क्या कहा गया, नेगेटिव चार्ज कहा गया। अब यहाँ पे आता है देखिए कि यहाँ पे व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क द चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और सिमिलरली व्हेन प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल द चार्ज डेवलप ऑन प्लास्टिक रॉड कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ये बेंजामिन का कन्वेंशन जो होता है एक मैथ के फैक्ट पर आधारित है और मैथ का फैक्ट ये है आपका कहता है दिस कन्वेंशन बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ मैथ रूल। अब यहाँ पे हम एक कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं। देखें कि आपके पास क्या कहते हैं कि मैथ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम +3 को +3 को माइनस और यहाँ पे ऐड करें -3 को तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर फ्रैंकलिन का कन्वेंशन बेस्ड है। उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आप ले लीजिए एक प्लास्टिक रॉड को और प्लास्टिक रॉड को आप किसे ऊन का यहाँ पे धागा है, ऊन के धागे से आप इसको रब कर रहे हैं और फिर देखा गया
कि जब ये हमारा प्लास्टिक और ये वूल है, जब इनको हम पास लाते हैं तो जो हमारे चार्ज होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया कि इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ और इस पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो गायब हो रहे हैं। इसका मतलब एक जो होता है, एक मटेरियल है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और सेकंड मटेरियल है वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। क्योंकि ये तभी संभव है गायब होने का कि +3 में आप -3 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी बेंजामिन का कन्वेंशन बेस्ड है आपका फ्रैंकलिन कन्वेंशन बेस्ड ऑन दी फैक्ट ऑफ मैथ रूल पर फैक्ट आधारित है। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं। तो देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है आपका। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये है कि कहता है आपका कि लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये आपका कहलाता है लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे मीनिंग समझे कि लाइक का मतलब क्या हुआ, अनलाइक का मतलब क्या हुआ। ये हमारा अगर आप देखिए लाइक का मतलब हुआ प्लस और ये हो गया प्लस, फिर लाइक का मतलब हुआ ये माइनस और ये हुआ माइनस। तो ये जो प्लस प्लस है इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, फोर्स, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगता है क्योंकि ये भी लाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज का मतलब एक प्लस और एक आपका माइनस हो तो इसमें आपका अट्रैक्शन होता है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है क्या, देखें यहाँ पे है और यहाँ पे जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको एक आर्डर में रखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जितने मटेरियल हैं उनको आर्डर में, इस आर्डर में रखा जाता है कि जो पहले पड़ता है। जैसे फर है आपका फर्स्ट फर और फ्लेनल है, तो फर और फ्लेनल को रब करें हम तो यहाँ पे देखें कि फर जो होता है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और फ्लेनल जो होगा निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। सिमिलरली अगर ग्लास राड को सिल्क से आप रब करते हैं तो ग्लास राड आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क जो होता है निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। बट अगर फर को हम ग्लास राड से रब करें तो फर जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ग्लास जो होगा वो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। यानी पहले पर फर है, फ्लेनल है, सीलिंग वॉक्स है, ग्लास है, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर एंड इबोनाइट, ये है आपके। तो यहाँ पे देखें इतने तो आपके मटेरियल्स हैं। अब इसमें जो आप दो को रब कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का मतलब कि आप दो को रब कर रहे हैं तो जो पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और जो बाद में आएगा वो निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब आगे देखते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल। अब यहाँ पे थियरी है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया या ग्लास रॉड को हमने जो होता है सिल्क से रब किया या इबोनाइट को हमने वूल से रब किया, तो ऐसा क्यों हुआ कि चार्ज हुए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्रिक्शनल रबिंग से, चूंकि ये रबिंग से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि चार्ज हमें जो मिला वो क्यों इस तरह से हुआ। तो यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थियरी, अभी इलेक्ट्रॉन थियरी तो हम कंसेप्ट है कि ये मालूम है कि जितने भी कण होते हैं, द्रव्य होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको एटम या परमाणु या अणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे आप देखें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थियरी व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, हाँ
ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि टू मटेरियल को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसफर्ड होते हैं वन मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। तो ये आपका इस तरह से देखें। अब इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। अब जब ग्लास को हम सिल्क से रब करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से ग्लास रॉड जो होता है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क आपका नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। ग्लास रॉड से आपके सिल्क में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ग्लास रॉड जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क जो होगा निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इसको आप फिगर से देख सकते हैं। तो फिगर आपका ये है कि देखिए ये ग्लास है और ये सिल्क है। तो यहाँ पे जब आप रब किए तो ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसमें आए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और जब निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है मीन्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो द ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल द सिल्क क्लॉथ एक्वायर द निगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देखें कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजिली। ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, इजिली फ्लो, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें बहुत अधिक होते हैं। तो कंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेज इन विच चार्ज कैन फ्लो इजिली। चार्ज जो होता है आसानी से, इन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इंसुलेटर देखते हैं तो इसका एग्जांपल देख लें। तो ये मेटल्स है, ग्रेफाइट है, एसिड है, जितने भी मेटल्स होते हैं आपके कंडक्टर होते हैं और इसमें चार्ज फ्लो करता है, इजीली फ्लो हो जाता है। अब इंसुलेटर देख लेते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो इंसुलेटर का एक एग्जांपल आपको हम समझा देंगे। आप बिजली का पोल देखे होंगे, वहां पे इस शेप का देखें, इस शेप का आपको दिखाई देता होगा। ये एक्चुअल में कनेक्टर होता है। इस क्षेत्र से हम दूसरे क्षेत्र में क्या करते हैं, इसमें वायर होता है। तो पोल्स में या दूसरे में हम कनेक्शन देने के लिए करते हैं कि पोल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो इंसुलेटर आर दो सबस्टेंसेज इन चार्ज कैन नॉट फ्लो इजिली। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्ज इजिली फ्लो नहीं होता है। तो ये हमारा इंसुलेटर था। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्लास, वुड, पेपर, डायमंड, प्लास्टिक, ये सब के सब आपके ये होते हैं। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, तो ये देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता है कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो अनचार्ज बॉडी के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन। ये टेम्पोररी होता है, परमानेंट चार्ज नहीं होता है। तो आप देखें कि ये होता क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ अनस्टेबल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच opposite charge appear at its closer end and similar charge appear at it further। यहाँ पे ये रहेगा, ये हम वो कर देते हैं, यहाँ पे आपका ये होगा फार्दर। फार्दर माने दूर वाला एंड। तो अभी हम कंसेप्ट समझाते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो ये फार्दर एंड होगा। देखिए कि कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ अनस्टेबल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेज अपीयर एट इट्स फर्दर एंड इन द प्रेजेंस नियर बाय द चार्ज बॉडी। अब एक यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट दिखलाते हैं। देखिए
कि आप यहाँ पे एक जो होता है कि हम ऑन चार्ज बॉडी लेते हैं, अभी ऑन चार्ज है आपका ये बॉडी जो है ऑन चार्ज है। तो देखें ये ऑन चार्ज बॉडी है और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है कि जब ये चार्ज हो, अगर ये कंडक्टर होता तो आपका ये चार्ज इससे फ्लो हो जाता, इसलिए इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक ऑन चार्ज बॉडी है और इसको हमने जो होता है इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया है। अब आप ये देखेंगे कि जब हम यहाँ पे चार्ज बॉडी ले आते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड ले आए, चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी है तो आपको मालूम है कि जो मैटर्स होते हैं, देखिए कि हमारे पास मैटर्स है और मैटर ये है कि आपका देखिए कि बहुत सारे मैटर्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं प्लस माइनस, जितने भी प्लस और माइनस ये चार्ज होता है। आपके पास अगर कोई मटेरियल है तो उसमें प्लस माइनस चार्ज है और प्लस माइनस चार्ज होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि लाइक चार्जेज जो होते हैं रिपेल करते हैं, ऑन लाइक चार्ज जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इस मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो नियर बाय द चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी के पास आ जाते हैं, ये जो निगेटिव चार्ज है इसके पास आ गए और जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं फार्दर एंड, दूर वाले सिरे पर चले जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, यही इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन होता है, इसमें चार्जिंग तो होती है बट ये चार्जिंग जो होती है टेम्परेरी चार्ज होता है, परमानेंट चार्ज नहीं होता है। जैसे ही आप बॉडी को हटाएंगे, चार्ज बॉडी को यहाँ से हटाएंगे तो ये चार्ज आपके डिसअपीयर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।